Good morning to all of you. लास्ट लेक्चर में मैंने टीबीपी ट्रिगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल सिलेक्शन के बारे में बात किया था। आज बहुत हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक है साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे हम एपिकोफिलिसिटी अंडरस्टैंड करेंगे और एक एम्पेरिकल रूल जो केमिकल बॉन्डिंग में हाईली इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं बेंट रूल। इस रूल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जैक्टली लास्ट टाइम जब आपको टीबीपी ज्योमेट्री एक्सप्लेन किया गया था तो वहाँ पर दो तरीके की यानी पोजीशंस आई थी। एक थी एक्सियल पोजीशन और दूसरा था इक्वेटोरियल्स। एक्चुअली एक कॉमन मिथ है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से लॉन्गर होती है, बट ये हमेशा ट्रुथ नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अगले लेक्चर में फ्लेक्सियोनिटी बताऊंगा आपको, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एनालाइज किया जाता है। आज के लेक्चर की बात करता हूँ और आओ हम स्टार्ट करते हैं साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल इन द टीबीपी ज्योमेट्री। साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल केमिकल बॉन्डिंग में दो ही जगह इम्प्लीमेंट होता है। वन इज़ इन केस ऑफ टीबीपी ज्योमेट्री और दूसरा हम देखेंगे इन केस ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्रीज। साइट सिलेक्शन उन ज्योमेट्री पर वैलिड होता है जिस ज्योमेट्री में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की साइट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं, पहले इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये मैंने ट्रायंगुलर प्लेन में तीन ऑर्बिटल को अरेंज किया है, यानी ट्रिगोनल। दिस इज व्हाट वी कॉल हियर द ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जैक्टली क्या होता है कि सारी साइड आइडेंटिकल हैं, हर बॉन्ड एंगल इक्वल है, बॉन्ड एंगल में कोई वेरिएशन नहीं, 120 120 120। अगर टेट्राहेड्रल में जाते हैं तो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल में भी एग्जैक्टली अगेन ये इस तरीके से अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में भी आप जानते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, सारे पोजीशंस आइडेंटिकल हैं। बट जैसे ही हम लोग टीबीपी ज्योमेट्री में एंटर करते हैं तो टीबीपी ज्योमेट्री में एग्जैक्टली होता क्या है, इस तरीके से ये अंडरस्टैंड करो। ये यहाँ पर टू डायमेंशनल प्लेन में ये जो है कि 2D प्लेन है। 2D प्लेन में एक ट्रायंगल बना है। एक लास्ट टाइम आपको बताया था कि पीडी हाइब्रिडाइजेशन से एक एपिकल ऑर्बिटल ऊपर बनता है और एक एपिकल ऑर्बिटल इसके ठीक नीचे इस तरीके से जो है कि बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं, इसलिए इस केस में जो पोजीशंस हो जाती हैं वो नॉन आइडेंटिकल हो जाती हैं। ट्रायंगल के प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले इन पोजीशंस को बोला जाता है इक्वेटोरियल। जो पोजीशंस ट्रायंगुलर प्लेन, अगर ट्रायंगल का प्लेन XY प्लेन है तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला हमारे पास में डिफरेंट यानी पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल वेरिएशंस हैं। तो एग्जैक्टली जब कोई एटम्स या ग्रुप्स को इन पोजीशंस में अटैच किया जाता है, किसी एटम को यहाँ ऐड करना होता है, तो हमें साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल में जाना होता है। किस एटम किस ग्रुप को एपिकल पे लगाएं, किस एटम किस ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लगाएं। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो कहाँ लगेगा, लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर एक्सियल पे दिखाएं या फिर इक्वेटोरियल पे दिखाएं।
सिमिलर तरीके से अगर पॉलीवैलेंट कोई एटम या ग्रुप बॉन्डेड हो गया तो उसको किस पोजीशन पे हमें लगाना होता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ कुछ फैक्ट मैंने यहाँ बोर्ड पे जाके लिखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल, एपिकोफिलिसिटी इन द टीपीपी ज्योमेट्री एंड द आउटकम ऑफ दिस इज द बेंट रूल। इस टॉपिक में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं जिसके बिहाफ पर हम जान पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा एटम या ग्रुप टीबीपी ज्योमेट्री में कहाँ लगाना होता है। यहाँ पर मैंने एटम्स, ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोला जाता है एस फाइल, दूसरे को यहाँ बोला जाता है एस नॉन फाइल। एस फाइल ऐसे सिस्टम को बोला जाता है जो एस करेक्टर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, विच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द एस करेक्टर। किसी भी हालत में वो एस करेक्टर लेना चाहते हैं। और एस नॉन फाइल उनको बोलते हैं जो एस करेक्टर से हेट करते हैं, यानी दीज आर द एस करेक्टर हेटर्स। they dislike the S, they completely dislike the S characters। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ S फाइल के बारे में। S फाइल्स दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा इसमें होता है मल्टीवैलेंट एटम या ग्रुप्स। अंडरस्टैंड करने के लिए जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने एक लोन पेयर को इंडिकेट किया है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा एस ऑर्बिटल में रहना चाहता है। जैसे ड्रैगोज रूल में होता है कि एस इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेफरेंस होती है वो एस ऑर्बिटल में ही रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि एस ऑर्बिटल किसी भी एटम सिस्टम के अंदर न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। इफ अट्रैक्शन इज मोर देन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल बी हायर। इसलिए ये एस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो मैंने दिखा रखा है, ये एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। न्यूक्लियस का यहाँ अट्रैक्शन फोर्स सबसे हाई है। एक मैंने यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल्स का यानी 3 ऑर्बिटल्स का इस तरीके से ये सिस्टम यहाँ बना रखा है। हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इस पी ऑर्बिटल या ये ऑर्बिटल इसके साथ में इंटरमिक्स होता है तो इसमें 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन ओरिजिनेट करती हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब पॉइंट ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल्स में या इन p ऑर्बिटल के साथ में ये इंटरमिक्स करना चाहिएगा? s ऑर्बिटल की यहाँ इंटरमिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी कि नहीं होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन का मैटर है, उसको वहाँ पर भी डिटेल में बात करेंगे। एग्जैक्टली जो एस ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है, हाईली स्टेबल सिस्टम है। ये कभी नहीं चाहेगा कि ये हाई एनर्जी के सिस्टम में जाए, बट कभी कभी स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के लिए फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एस ऑर्बिटल्स को पी के साथ में इंटरमिक्स होना पड़ता है। ये क्या है, किस तरीके से होता है, वो हम हाइब्रिडाइजेशन में बात करेंगे कि लोन पेयर क्यों, जब वो लोन पेयर न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है तो एग्जैक्टली वो पी ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिक्स होता ही क्यों है। अब एग्जैक्टली जब कभी भी एस एंड पी की इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो अगर एक एस और एक पी की इंटरमिक्सिंग होती है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये इन दोनों ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के एग्जैक्टली यानी सेंटर पे आएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल यानी कंट्रीब्यूशन है 50-50। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें सबसे यानी हायर होंगे।
तो अगर मैं एनर्जी के हिसाब से देखूं, इसकी एनर्जी लोवेस्ट है, P की एनर्जी यहाँ हाईएस्ट है, S के बाद Sp है, फिर Sp2 है, फिर Sp3 है, और लास्ट में जाके हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हमारा जा रहा है P ऑर्बिटल्स। अब अगर ये लोन पेयर को सपोज करो कि इसको जो है कि यानी मौका दिया जाए कि ये इसको S, Sp, Sp2, Sp3 और P ऑर्बिटल में एंटर करना है, तो इसकी इच्छा कहाँ जाने की होगी, कहाँ जाना ये मोस्ट कंफर्टेबल फील करेगा। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस S में गया, तो S में मैंने आपको बताया कि यहाँ इस पे अट्रैक्शन सबसे हाई होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई होगा। इसका मतलब कि यहाँ जाने की इसकी जो चाहत है, जो इसकी इच्छा है, तमन्ना है S ऑर्बिटल में रहने की, ये सबसे हाई होती है। यही लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर Sp में जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अंडरस्टैंड लें। यहाँ जाना चाहता है तो यहाँ भी S करेक्टर है, यहाँ जाना चाहता है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ जाने की इसकी टेंडेंसी हाई होगा, यहाँ जाने की टेंडेंसी और हाई होगा, इट विल बी मोर कंफर्टेबल हियर। और S में तो ये हमेशा रहना ही चाहता है, क्योंकि S के पास में S ऑर्बिटल में 100% S करेक्टर है, इसलिए लोन पेयर हमेशा ऐसे ऑर्बिटल में जाना चाहता है जहां इसको परसेंटेज S करेक्टर मैक्सिमम मिलता है। इज इट क्लियर? दूसरी अगर मैं बात करूं कि क्या P ऑर्बिटल में जाना चाहेगा, तो ये P ऑर्बिटल में कभी जाना ही नहीं चाहेगा। यहाँ से ये P ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में क्यों जाता है, उसका रीज़न होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग ज्योमेट्रीज। दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरा इसमें केस होता है मल्टीवैलेंट एटम और ग्रुप्स। मल्टीवैलेंट एटम और ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जो दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है पाई बॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सपोज एक एटम A है और दूसरा एटम यहाँ B है। इन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर इसका ये कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है spi, जो कि sp2, sp, sp2, sp3 कुछ भी हो सकता है। एक sp2 ऑर्बिटल ये है या एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ ये, इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इनके जो p ऑर्बिटल जो पैरेलल में होते हैं, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग होने के लिए यहाँ A और B के बीच में सिग्मा बॉन्ड लेंथ, जिसको कि बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, ये बॉन्ड लेंथ कम से कम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ जितनी कम से कम होगी, दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। ये p ऑर्बिटल्स हैं, मान के चलो। अगर ये p ऑर्बिटल ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो यहाँ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट विल बी लेस। एज द p ऑर्बिटल विल कम क्लोज टू ईच अदर, then the overlapping will become more effective. And for the close proximity of these p orbital, definitely सिग्मा बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और सिग्मा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये दोनों एटम के ऑर्बिटल के बीच एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होना चाहिए। और ओवरलैपिंग हाई होने के लिए दोनों एटम्स को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होना पड़ेगा, काफ़ी आसपास होना पड़ेगा। हम अच्छे से जानते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ एंड परसेंटेज एस करेक्टर के बीच में रिलेशन होता है, परसेंटेज एस करेक्टर हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होता है टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी कम से कम होगी, डेफिनेटली जो है कि वहाँ एस करेक्टर जो है कि हाई होगा। या आप यानी कन्वर्सली बोलें कि जहाँ एस करेक्टर हाई होगा, वहाँ डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो पाई बॉन्डिंग इफेक्टिवली हो पाएगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्टेबल हो पाएगी। यही कारण होता है कि जो मल्टीवैलेंट एटम्स या ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा ऐसी, क्योंकि मल्टीवैलेंट एटम ग्रुप में पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये ऐसी जगह ऐसे साइट पे
बॉन्डेड होना चाहेंगी जहाँ पर उनकी बॉन्ड लेंथ कम तो एस करेक्टर हाई हो जाए। इसका मतलब सीधा सा लॉजिक आ गया कि जो मल्टीवैलेंट ग्रुप्स होते हैं या पाई बॉन्डेड सिस्टम होते हैं, पाई बॉन्डेड एटम ग्रुप्स होते हैं, वो हमेशा टीबीपी ज्योमेट्री में उस साइट पे जाना चाहेंगे जहाँ उनको एस करेक्टर हाई मिले। एस करेक्टर हाई, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट, इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर? तो ये मैंने दो चीज़ें बता दी। पॉइंट उठता है कि ये मल्टीवैलेंट एटम ग्रुप सिस्टम कौन कौन है। तो जो मल्टीवैलेंट एटम्स या ग्रुप सिस्टम है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये यानी डबली बॉन्ड, ये दो बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन है, ये यानी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सेम तरीके से अगर मैं CH2 लिख दूं तो ये CH2 भी दो बॉन्ड के थ्रू जो कि जुड़ेगा। सेम तरीके से अगर मैं CX2 लिख दूं, ये भी सेंट्रल एटम के साथ में दो बॉन्ड के थ्रू यानी जुड़ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पाई बॉन्डेड सिस्टम वाले ग्रुप्स होंगे वो हमेशा ऐसी पोजीशन पे जो कि जाएंगे जहाँ एस करेक्टर जो कि हाई मिलेगा। इज इट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं एस नॉन फाइल्स। एस नॉन फाइल में अच्छी बात है कि केवल एक ही केस यहाँ बनता है। ये होते हैं यानी एस नॉन फाइल, मोनोवैलेंट, और दूसरी सबसे हाई इम्पॉर्टेंट कंडीशन इनके लिए होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोनोवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या ग्रुप ऐसे सिस्टम हमेशा एस के नॉन फाइल होते हैं। एस नॉन फाइल मतलब ये वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ एस करेक्टर कम हो या एस करेक्टर बिल्कुल भी ना हो। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड लेके ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस केस में मैं बात करूं तो इस केस में लोन पेयर का कॉन्सेप्ट तो मैं एक्सप्लेन ले चुका हूं। मल्टीवैलेंट ग्रुप सिस्टम इज आल्सो जस्ट ओवर हियर। सपोज करो कि मैं यानी फ्लोरीन एटम से बात करता हूं और फ्लोरीन से पूछा जाए कि वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ मोर कंफर्टेबल टू गेट बॉन्डेड, तो फ्लोरीन के पास में ये सपोज है कि ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये मैंने ये फ्लोरीन जो है कि ये लिखा, मान के चल कि ये जो कि फ्लोरीन का कोई एटम ऑर्बिटल है, जनरली यानी p ऑर्बिटल होता है इसके अंदर। समझाने के लिए मैं ऐसे तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये फ्लोरीन है। अगर इस फ्लोरीन की बात करें और फ्लोरीन को यहाँ s ऑर्बिटल से बॉन्डेड कर दिया जाए, तो फ्लोरीन s ऑर्बिटल से अगर बॉन्डेड होगा, मैं एग्जैक्ट तरीके से लिख दे रहा हूँ, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल होता है, तो ये p ऑर्बिटल्स यहाँ इसके साथ में फ्लोरीन का मैंने बॉन्डेड दिखा दिया, एक फ्लोरीन का यहाँ दिखा दिया, या sp2 के साथ ओवरलैपिंग विद sp3, ओवरलैपिंग विद द p ऑर्बिटल्स। इस ओवरलैपिंग रीजन में यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है कि फ्लोरीन इज ए वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस इज द फादर ऑफ द एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द टेबल्स, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये फ्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, s ऑर्बिटल भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये डायरेक्टली होता है टू द परसेंटेज s करेक्टर पे डिपेंड करता है सीधा है। अगर फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, ओवरलैपिंग जो कि ले रहा है, इसका मतलब फ्लोरीन इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साथ शेयर कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है। बट एग्जैक्टली ये s ऑर्बिटल खुद भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहता है, किंतु ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या, आप खुद ही बताइए, क्या s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से जो कि डोनेट कर देगा? आंसर इज नो। कारण है क्योंकि s ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जो s ऑर्बिटल है खुद ही एक हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑर्बिटल सिस्टम होता है। फ्लोरीन को अगर यहाँ जाने का मौका मिलेगा तो ये इसमें इंटरेस्टेड होगा ही नहीं।
बट अगर फ्लोरीन को यहाँ जाने का मौका दे दिया जाए तो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, फ्लोरीन यहाँ से इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है कि अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ खींचने के चांसेस सबसे कम हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का मतलब ओवरलैपिंग में जाना, ओवरलैपिंग होगा तो इफेक्टिव बॉन्डिंग बनेगी। तो इफेक्टिव बॉन्डिंग फ्लोरीन का किसके साथ में होगा, यहाँ पी ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि यहाँ ये इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर देगा। इससे ये सीधा लॉजिक निकलता है कि जो मोनोवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप्स होते हैं, ये हमेशा ऐसे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करना चाहते हैं जहाँ एस करैक्टर या तो कम हो या एस करैक्टर नील हो, टोटली एब्सेंट हो। तो पी ऑर्बिटल यानी इसमें फ्लोरीन बहुत अच्छी बॉन्डिंग देके दिखाएगा, इसके साथ फ्लोरीन्स उतने अच्छे से इंटरेस्टेड नहीं होगा बॉन्डिंग करने के लिए। तो कंक्लूजन के तौर पे एस फाइल एंड एस नॉन फाइल, इन दोनों के कंक्लूसिव तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि टीबीपी सिस्टम, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल सिस्टम में अगर एस फाइल की बात करें यानी लोन पेयर और द मल्टीवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स, ये हमेशा वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ इनको एस करैक्टर मिलेगा। एस करैक्टर जहाँ हाई होगा ये वहाँ बॉन्डेड हो जाएंगे। दूसरी बात, एस नॉन फाइल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम हमेशा उस पोजीशन पे या उस ऑर्बिटल के साथ में जाना चाहेंगे जिसके पास एस करैक्टर या तो कम से कम हो या एस करैक्टर कंप्लीटली एब्सेंट हो। ठीक, ये था हमारा, यानी इसी के बिहाफ पर हम साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पर आप अंडरस्टैंड कर लें आप कि टीबीपी ज्योमेट्री में एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर मान लो कि कोई जगह सेंट्रल एटम ए है, इसके साथ एक बॉन्डेड एटम्स यानी एक इधर एक यहाँ ऐसे तरीके से मैंने ये दिखा दिया। दीज आर हियर इक्वेटोरियल जैसी पोजीशंस जो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दीज आर हियर एक्सियल पोजीशंस। पिछली बार मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पर ये जो पोजीशंस होती हैं, इन पोजीशंस में ये एग्जैक्टली पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये होते हैं ये एग्जैक्टली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो आप खुद यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर एस करैक्टर की यहाँ बात करूँ तो यहाँ परसेंटेज एस करैक्टर का वैल्यू 33.3% आ रहा है, जबकि यहाँ पर अगर इस वाले ऑर्बिटल में एस करैक्टर की बात देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज एस करैक्टर इज 0। अब आता है कि एस फाइल या एस नॉन फाइल्स। एस फाइल्स और एस नॉन फाइल्स। एस फाइल क्या था, एक आपको बताया था लोन पेयर होता है, और दूसरे यहाँ पे क्या होते हैं यानी पाई बॉन्डेड सिस्टम यानी डबली बॉन्डेड और द ट्रिपली बॉन्डेड जैसे सिस्टम्स। अगर इनकी बात करें ये एस फाइल्स हैं। ये एस फाइल कहाँ जाना चाहेंगे, एस फाइल मतलब जहाँ इनको क्या मिलेगा, एस करैक्टर मिलेगा, और एस करैक्टर जा रहा है इक्वेटोरियल में है। इसका दे हैव एफिनिटी टू गेट बॉन्डेड या टू गो टू द इक्वेटोरियल पोजीशंस। अगर एस के नॉन फाइल की बात करूं, जैसे फ्लोरीन बताया आपको, फ्लोरीन बोला, CF3 बोला आपको एग्जांपल CF3, इसी तरह से एग्जांपल बताया था NF2। अगर ये सिस्टम जो है कि यहाँ इस टीबीपी ज्योमेट्री में इफ दे वांट टू गेट बॉन्डेड तो ये हमेशा कहाँ जाएंगे, जहाँ एस करैक्टर एब्सेंट होगा, एस करैक्टर है ही नहीं, इसका तो ये ग्रुप यहाँ इक्वेटोरियल एक्सियल जैकी यानी पोजीशन पे चले जाएंगे। इसी ऑब्जर्वेशन पे ये बेंट रूल आया। साइंटिस्ट यानी हेनरी बेंट उसका नाम है, हेनरी बेंट ने ये रूल दिया था। उसने सीधा ये बोला था, उसने केवल जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और लोन पेयर के कॉन्टेक्स्ट में रूल दिया था, जो बाद में इन सिस्टम पर भी एक्सप्लेनेशन इस कॉन्सेप्ट एस फाइल एस नॉन फाइल कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सटेंड कर दिया गया। दैट द एक्सटेंशन ऑफ द बेंट रूल।
बेंड रूल के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि बेंड रूल क्या है और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द बेंड रूल। बेंड रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप gets bonded to that hybrid orbital where the percentage of s character is minimum or is completely absent, and lone pair or pi bonded system they want to get bonded to those hybrid orbitals where s character is maximum or is comparatively more। तो एग्जैक्टली ये तो हो गया आपका जो कि बेंड रूल। ये टर्म यहाँ आ रहा है एपिकोफ्लिसिटी। एपिकोफ्लिसिटी पर ही बेस्ड यानी बेंड रूल है। एपिकोफ्लिसिटी यहीं से आया है। एपिकोफ्लिसिटी का मतलब होता है एपिको, ये वर्ड आया है दो टर्म से, एपिकोफ्लिसिटी। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल which have special affinity for electrons, nucleophile which have affinity for nucleus, एम्बीफाइल इसी तरीके से एपिकोफाइल। एपिकोफाइल का मीनिंग होता है, एपिको वर्ड आया है फ्रॉम द टर्म एपिकल, और फिलिसिटी का मतलब होता है फाइल, एंड फाइल का मतलब होता है लव। यानी एपिकल पोजीशन पे जाने की चाहत, द लव और स्पेशल एफिनिटी टू गेट बॉन्डेड टू द एपिकल पोजीशन, उसी को हम कहते हैं एपिकोफ्लिसिटी। तो आप खुद देख के ये बताओ, एस फाइल एस नॉन फाइल्स के अंदर ये थे हमारे एस फाइल्स, ये है दैट इज एस नॉन फाइल्स। एस फाइल और एस नॉन फाइल में एपिकल का मतलब होता है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे कौन जाना चाहता है? सीधा आंसर है कि मोनोवैलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो एक लाइन में आप इसको अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The tendency of monovalent, more electronegative atom or group to have special preference for axial or apical position is called epicophilicity। यानी more electronegative monovalent substituent या एटम या ग्रुप की एपिकल पोजीशन पे जाने की जो प्रेफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एपिकोफ्लिसिटी। इज इट क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैं एग्जाम्पल के बिहाफ पर एक चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंपाउंड मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा P, यहाँ पे लिख दिया दैट इज F, यहाँ लिख दिया दैट इज I, यहाँ लिख दिया मैंने Cl, और यहाँ पे लिख देता हूँ Phi-I। यानी फॉस्फोरस का फ्लोरीन एंड क्लोरीन सिस्टम के साथ में एक कंपाउंड मैंने यहाँ दिखा रखा है। इज इट क्लियर? अब इस कंपाउंड सिस्टम के अंदर I की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, I की वैल्यू 0 रखने पे कंपाउंड कौन सा बनेगा? यानी यहाँ पर I का वैल्यू अगर 0 जगह, हाँ, I का वैल्यू अगर 0 हो गया तो फ्लोरीन एटम एब्सेंट हो गया। Phi-0 इज इक्वल टू, यानी I की वैल्यू अगर 0 होती है, I 0 होने पे कंपाउंड कौन सा बन गया? ये बन गया PCl5। इफ द वैल्यू ऑफ I इज टेकन इक्वल टू 1, तो कंपाउंड फॉर्म कर गया दैट इज योर PfCl4, यानी पेंटावेलेंट सिस्टम। I इज इक्वल टू अगर 2 है तो सिस्टम बन जाएगा PF2, 5-2 दैट द Cl3। I इज इक्वल टू 3, I 3 है तो सिस्टम बन गया PF3 Cl2। I इज इक्वल टू अगर 4 है तो ये सिस्टम बन गया दैट PF4 Cl, और I का वैल्यू अगर 5 आ गया तो 5-5 0,
कंपाउंड बन गया PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि यहाँ I की ऑल इंटीग्रल वैल्यूज को रखते हुए डिफरेंट यानी ज्योमेट्री बनाइए और उनके डाइपोल मोमेंट को कंपैरिजन करें। तो PCl5 तो कोई खास बात नहीं है। PCl5 में जो है कि एग्जैक्टली 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे, 2 क्लोरीन एक्सियल पे चले जाएंगे। यहाँ 1 फ्लोरीन आ गया, एपिकोफ्लिसिटी लग जाएगी। जहाँ जहाँ जगह फ्लोरीन आ रहा है वहाँ एपिकोफ्लिसिटी लग जाएगी। एपिकोफ्लिसिटी बोले तो यानी बेंड रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे, तीनों क्लोरीन इक्वेटोरियल पे चले जाएंगे। इस वाले केस में 3 फ्लोरीन आ गया। अगर 3 फ्लोरीन आ गया, एक फॉस्फोरस है, दिस इज जस्ट लाइक दिस। अब आपको 3 फ्लोरीन डालने हैं तो भाई 2 फ्लोरीन तो एक्सियल पे डालने ही पड़ेंगे। अब तीसरे फ्लोरीन का पास में कोई ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि एक्सियल ऑक्यूपाई हो गए। ऐसी कंडीशन में आप एक फ्लोरीन को यहाँ इक्वेटोरियल पे डाल सकते हैं, बाकी दोनों Cl यहाँ ही आ गए। PF5 में बात करें तो यहाँ ये फॉस्फोरस है, यहाँ एक फ्लोरीन से यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ लग गया, एक फ्लोरीन एक्सियल पे, अगला फ्लोरीन यहाँ एक्सियल पे। इज इट क्लियर? ये जो लास्ट कंपाउंड बनाया मैंने PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसमें 3 एक्सियल फ्लोरीन है या 3 PF एक्सियल बॉन्ड है और 3 इक्वेटोरियल है और 2 इसमें एक्सियल हैं। अगर इस फॉस्फोरस फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ को अगर मैं यहाँ x बोल दूँ, इसकी बॉन्ड लेंथ x है, इक्वेटोरियल इसकी बॉन्ड लेंथ अगर y है, तो x और y में अगर कंपैरिजन किया जाए, x एंड y में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये ऑप्शन है आपके लिए। पहला ऑप्शन है x विल बी ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, थर्ड इज x इज इक्वल टू y। तो मोस्टली जिन लोगों को एपिकोफ्लिसिटी बेंड रूल का कॉन्सेप्ट अतः पता नहीं होता है, जिनको ये कॉन्सेप्ट भी आता पता है, तो वो लोगों का आंसर होता है क्योंकि उन्होंने ये रटा रटाई जो कि रहता है कि भाई कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और सीधे आंसर को लगा देते हैं x इज मोर देन y। पहला ऑप्शन ये रॉन्ग आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ होता है x इज इक्वल टू दैट इज y। ये x इज इक्वल टू y क्यों हो जाता है, ये इक्वल क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको यानी फ्लेक्सियोनिटी एंड बेरिश शूडो जो कि रोटेशन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये जो है कि बेरिश शूडो रोटेशन कॉन्सेप्ट की वजह से ये दोनों के दोनों बॉन्ड लेंथ इस वाले केस में यानी इक्वल हो जाते हैं। और दूसरा, इनऑर्गेनिक के अंदर आप लोग ये कॉन्सेप्ट पे स्टडी लेके लेते हैं कि जैसे कि आप पढ़ते हैं कि PF5 इसका एग्जिस्टेंस होता है। लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि ये 2 तरीके की ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है, TBP में भी होता है और ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में भी होता है। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। PF5 एग्जिस्ट करता है, आंसर इज यस। PCl5 का एग्जिस्टेंस, यस इट एग्जिस्ट। PBr5 एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करता है। क्या PH5 एग्जिस्ट करता है? PH5 आंसर है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरीके के क्वेश्चन सिंपली आपके स्कूल बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन पे हल्के फुल्के लेवल पे बनते हैं कि भाई जब PF5 एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ PH5 क्यों नहीं एग्जिस्टेंस में जो कि होता है। इसके ना एग्जिस्टेंस होने के पीछे होता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एंड द डी ऑर्बिटल एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट। इसका एग्जिस्टेंस का रीज़न होता है डी ऑर्बिटल कंप्रेशन, यानी इसका मतलब होता है डी ऑर्बिटल कंप्रेशन। और यहाँ PH5 के केस में उल्टा हो जाता है डी ऑर्बिटल एक्सपेंशंस। ये क्या होता है वो भी एक अलग जगह की मुद्दा है। हाल फिलहाल मैंने आज आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन किया कि साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल किस ग्राउंड पे किया जाता है। साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल इज़ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन S फाइल, S नॉन फाइल, यानी बेस्ड ऑन परसेंटेज S करेक्टर्स। S करेक्टर कहीं हाई है कहीं कम है। यही कॉन्सेप्ट आगे चल के हम लोग
पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री पर भी इम्प्लीमेंट जो कि करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस हिस्टेरिक नंबर 5 पे कि जब लोन पेयर आ गया तो वो लोन पेयर आपको मैंने बताया आज कि वो जाएगा कहीं इक्वेटोरियल पे, पाई बाउंडेड सिस्टम होगा, वो भी यहाँ जाएगा। कैसे तरीके से आप एकदम किसी सिस्टम को देख के ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस सिस्टम में टीबीपी ज्योमेट्री एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती। ये तो आसान से एग्जांपल है जो आप जो कि रेगुलरली स्टडी जो कि लेते आते हैं। इसी को मैं आगे जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपको बोल दूँ मैं SF4 सिस्टम। अब SF4 सिस्टम होता है एग्जैक्टली क्या है कि अगर फॉस्फोरस इस एटम को, किसी भी एटम को, सिंपल सा मैं लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपको टीबीपी ज्योमेट्री डिसाइड करनी पड़ती है तो यहाँ ये कोई मैंने सेंट्रल एटम को दिखाया है, इसके साथ में ये एटम जो कि बॉन्डेड जो कि दिखा दूंगा इक्वेटोरियल प्लेन पे एक्सियल, और यहाँ जो कि एक्सियल जो कि पोजीशन पे। सबसे पहली बात, ये सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए और जो साइड में ग्रुप्स बॉन्डेड है ये क्या क्या होने चाहिए। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर ये सेंट्रल एटम, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने में तो 5 बॉन्ड यानी कौन बनाता है, यानी 15 ग्रुप में, 15th ग्रुप में फॉस्फोरस जो कि 3rd पीरियड एलिमेंट है, ये यहाँ इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 5 बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि ले लिए। यहाँ पे बॉन्डेड ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ पे बॉन्डेड ग्रुप कोई जो है कि यानी हैलोजन हो सकता है। यहाँ बॉन्डेड ग्रुप हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन ना होने के पीछे रीज़न होता है, हाइड्रोजन अगर यहाँ बॉन्डेड हो जाता है तो यहाँ डी ऑर्बिटल एक्सपेंशन हो जाता है, डी ऑर्बिटल एक्सपेंशन। और जब हैलोजन बॉन्डेड हो जाता है यहाँ, तो यहाँ इसमें ये हो जाता है डी ऑर्बिटल कॉम्प्रेशंस, डी ऑर्बिटल कॉम्प्रेशंस। और डी ऑर्बिटल कॉम्प्रेशन की ही वजह से हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन जो है कि यानी फेवरेबल होते हैं। एक्सपेंशन जहाँ होता है वहाँ जो है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है। फॉस्फोरस के बाद हम अगले फैमिली में जाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन तो कभी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। सल्फर के पास में जाएं तो सल्फर के पास में वैलेंस शेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो 6 में से जो कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड तो फॉर्मेशन जो कि ले सकता है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ने इधर बॉन्ड बना दिया, अगले ने यहाँ बना दिया, अगले ने यहाँ बना दिया, एक ने इधर बॉन्ड बना दिया, एक ने इधर बॉन्ड बना दिया। 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हो गए। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आप पाई बॉन्ड जो कि लगा लेंगे, वहाँ पाई बॉन्ड बना दीजिएगा उसका। अब पाई बॉन्ड ये होता है कि इक्वेटोरियल पे बनाएंगे एक्सियल पे, तो अभी आपको मैंने बेंड रूल एक्सप्लेन जो कि ले लिया। पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ आएगा, ये आएगा इक्वेटोरियल पे। और पाई बॉन्डेड यानी ये सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा है, ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर ऐसे तरीके से आपने ये कंपाउंड फॉर्मेशन ले लिया, दैट इज SOF4। ये सिस्टम भी क्या होगा, TBP होगा। सल्फर के बाद हम गए अगली फैमिली में, दैट इज इन केस ऑफ द यानी हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में मैं सपोज यहाँ ले लेता हूँ आयोडीन्स। आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बना दिया, ये 1 2 3 4 एंड 5। अभी भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि रह गए, क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के थ्रू आप यहाँ इक्वेटोरियल पे पाई बॉन्ड बना दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। यहाँ मैंने एटम डाल दिए फ्लोरीन्स। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे बन चुका है, ये सिस्टम कौन सा बन गया, IO2F3। ये भी TBP यानी ज्योमेट्री वाला सिस्टम जो कि बन चुका है। ठीक, वैसे तो हम लोग जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे भी इनको निकालते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन में कई बार जो है कि एरर होती है, ध्यान रखना है। जब चार्जेज आ जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में ये कि प्रॉब्लम भी होती है।
इसके बाद हम गए 18th ग्रुप के अंदर, जिसमें कि इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जीनोन। तो अगर मैं जीनोन जो के ले लूँ तो जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जो के गए, ये टीबीपी ज्योमेट्री में 5 ने तो बॉन्ड बना दिया होगा, बाकी जो 3 रह गए उन 3 के थ्रू आप पाई बॉन्ड बना दीजिएगा इस तरीके से। यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ भी फ्लोरीन जो की लगा दिया। इज इट क्लियर? ये कंपाउंड हो गया आपके पास में क्या? ये कंपाउंड हो गया XeO3F2, XeO3 यानी F2। ये वाला सिस्टम ये भी एग्जैक्टली क्या शो करेगा? सो ये भी हमेशा टीबीपी ज्योमेट्री में जो कि होगा, ये भी टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक केवल ये देखे हैं कि अगर केवल लोन पेयर कॉन्सेप्ट ना हो, केवल इस सिस्टम में सिग्मा बॉन्ड हो, ध्यान रखना है कि इसे पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, जो मैंने स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अभी तक केवल ये एक्सप्लेन किया 5 ये हैं और 0 लोन पेयर कॉन्सेप्ट है। ये सारे केसेस SOF4, XeO3F2, IO2F3, ये सारे के सारे सिस्टम टीबीपी ज्योमेट्री शो करते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आज मैंने आपको साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल, बेंड टूल, एपिकोफ्लिसिटी, एस फाइल, एस नॉन फाइल्स और किस तरीके से ऐसे सिस्टम जहां लोन पेयर एब्सेंट है वहां आप कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन ये की ले सकते हैं, याद रखने का मैं शॉर्टकट जो कि ट्रिक बता रहा हूं आपको। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? PCl5 या PF5 हर किसी को मालूम होता है। जो वैलेंस शेल में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही केवल यहाँ पे टीबीपी ज्योमेट्री फॉर्मेशन ये की ले सकता है। 5 से कम वाला कभी भी टीबीपी ज्योमेट्री नहीं बनाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने का मतलब होता है कि वो एलिमेंट सेकंड पीरियड का हो गया, और सेकंड पीरियड में आपको पता है कि d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। इसके बाद में फॉस्फोरस के बाद 16 ग्रुप जो की फैमिली में चला गया, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए यार 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मतलब एक फालतू है, उस फालतू का पाई बॉन्ड बना दीजिएगा, बाकी 4 फ्लोरीन जो है कि आप लगा दीजिएगा। एक एस लिख दिया, 4 फ्लोरीन कर दिया, एक ऑक्सीजन कर दिया। अब गया मैं हेलोजन फैमिली में, यार फटाफट ऐसा रख सकते हैं। तो हेलोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 में से 5 ने तो बॉन्ड बना दिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड बना दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर 18th ग्रुप में चला गया। 18th ग्रुप में वैलेंस शेल में जीनोन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 8 में से 5 निकाल दीजिएगा, 5 बॉन्ड बना दीजिएगा, टीबीपी ज्योमेट्री बना दीजिएगा। बाकी जो 3 छोड़ गए उन 3 में क्या करना है? उन 3 का आप पाई बॉन्ड बना दीजिएगा। इस तरीके से आप इजीली कंपाउंड को याद भी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो कि लोन पेयर सिस्टम भी देखेंगे और साथ में फ्लक्सोनिटी जो कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, और बेरी स्यूडो रोटेशन बहुत हाईली इम्पोर्टेंट यानी कॉन्सेप्ट। बेरी स्यूडो रोटेशन क्या है, किस तरीके से फ्रोजन आउटर टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, 19F NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे किस तरीके से BPR को डिसाइड किया जाता है, BPR कैसे जो कि निकाला जाता है, कैसे पहचाना जाता है। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच and all the best for your upcoming examinations. Thank you.